आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। यूपी के कानपुर के जाजमाऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईशान टेंडरी में जहरीली गैस की चपेट में आने से 22 वर्षीय कर्मचारी मनोज कुमार की जान चली गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन आपको बता दें कि इलाके में पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने टेनरी मालिक पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। देखिए, आज दिनांक 22 अगस्त 2026 को समय लगभग सुबह 4:30 बजे जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि जीशान एंटरप्राइजेज नामक टैनरी में काम करने वाला एक युवक मनोज, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, कि कच्चा चमड़ा बनाने वाली मशीन पर काम करते समय उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी हम प्रार्थना पत्र परिवार से ले रहे हैं और आगे इसमें फिर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ गैस से इसकी मौत होने का मामला सामने? देखिए, अभी ये जो तथ्य हैं हम पोस्टमार्टम एनालिसिस का वेट कर रहे हैं। यूपी के ललितपुर से खबर है, जहां पर ललितपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री ने योजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं, जलभराव और पानी की निकासी जैसे मुद्दे उठे, जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी मंत्री ने निशाना साधा। यूपी के आजमगढ़ में खाद्य विभाग ने मिठाई की फैक्ट्री पर छापेमारी कर करीब 2.5 क्विंटल संदिग्ध मिठाई बरामद की है। टीम ने डोडा बर्फी, मिल्क केक, सूजी और लड्डू के 4 सैंपल जांच के लिए भेज दिए। बरामद मिठाई की कीमत करीब 62,500 रुपये बताई जा रही है, जिसे जब्त करके नष्ट किया गया है। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। सर, आज रामपुर गांव में एक कार्रवाई की गई है, कैसे सूचना मिली और किस तरह से टीम ने कार्रवाई की, क्या क्या बरामद हुआ? खास ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि आगामी पर्व के दृष्टिगत जो है अभियान चलाया जाए और जो मिठाइयाँ हैं, खोया है, दूध है, पनीर है, इन सब पर विशेष रूप से सतत निगरानी रखी जाए। उस क्रम में खास सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन प्रतिष्ठानों और इन लोगों को, मिठाई विक्रेताओं को ध्यान में रखते हुए इनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा एक जगह से सूचना आई कि जो है ऐसा एक जगह पे प्रतिष्ठान में बनावटकार मिठाई का किया जा रहा है, जो कि अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में है और संदेहास्पद है। तो मेरे यहाँ खास सुरक्षा अधिकारियों की टीम गई और वहां पर उन खास सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उसके पंजीकरण का। यूपी के एटा कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर का मामला सामने आया, जहां पर एटा में पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए 3 भाई बहनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तीनों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। परिवार का आरोप है कि 30 अप्रैल को सड़क पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी और पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। वहीं युवक कुलदीप ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके कार्यालय पर खड़े हैं हम यहाँ कुछ पीड़ित हैं पीछे, जिनका आरोप है कि पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के 2 युवक और एक युवती ने जहर खा लिया है। आपस में ये दोनों भाई हैं और एक बहन है, जिनका जहर खाने का मामला है। एक बार हम बात करते हैं, क्या है? पुलिस वालों ने हमारे साथ थाने मारपीट की और मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया। तो क्या करें सर? मैं इधर इलाहाबाद में पढ़ता था और मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्या तैयारी कर रहे थे आप? इलाहाबाद में टीचिंग। अब आप दवा क्यों नहीं लेने जा रहे हो? फिर यहाँ क्यों बैठे हो? सर क्या करेंगे दवाई लेके सर जिंदा। यूपी के आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में अकबरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 22 वर्षीय बबीता को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चोरी की कोशिश के दौरान अकबरी के देख लेने पर आरोपी ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया। अगस्त को एक महिला की हत्या हुई थी, क्या था मामला सर, कैसे खुलासा हुआ इसका? इस थाना क्षेत्र के ग्राम बरधा में 20 तारीख को एक महिला की शव उसके घर में ही मिला था। इस सूचना पर जब मौके पर जाकर देखा गया तो उसका गला कटा हुआ था। इस संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना बरधा पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण और विवेचना से जो तथ्य आए उससे ये जानकारी आई कि इस महिला की जो हत्या की गई वो किसी महिला के द्वारा ही की गई थी। एक उसी गांव की और मृतक महिला के घर के बगल की ही एक 22 वर्षीय लड़की थी, जिसका उसके घर में आना जाना था
और काफ़ी अच्छे संबंध थे। बिहार के समस्तीपुर में खाद्य सामग्रियों के बढ़ते दाम का असर बाजार की रौनक पर दिखाई दे रहा है। सब्जी से लेकर राशन और रसोई के सामान तक महंगे होने से दुकानदारों के साथ ग्राहकों को परेशानी जो है वो लगातार झेलनी पड़ रही है। वहीं छोटे होलसेल कारोबारियों ने खाद्य सामग्री में मिलावट और निम्न गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री का आरोप लगाया। अंधेरा पड़ जाएगा। नहीं ठीक। आप हमको ये बताइए कि लक्की भोग के आप होलसेलर हैं जी, और आपकी शिकायत है कि इस ब्रांड से डुप्लीकेट मार्केट में बेचा जा रहा है, जिससे बदनामी आप लोगों की हो रही है। जी, ये लक्की भोग का डुप्लीकेट माल जो है, माल बहुत दिन से बिक रहा है, मार्केट में बिक रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा कोई एक्शन नहीं लिए और हमारे पार्टी भी जो लोग दिल्ली वाले पार्टी है वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस कारण से इसका नाम भी बदनाम हो रहा है और माल क्वालिटी के मतलब लक्की भोग का क्वालिटी जो है बहुत। यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि फजलगंज में नशे की लत को पूरा करने वाले वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि कानपुर के फजलगंज में पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 7 बाइक और एक स्कूटी समेत 8 वाहन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए वाहन चोरी किया करता था। देखिए, विगत दिनों से लगातार वाहन चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इसके क्रम में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में थाना फजलगंज की एक टीम गठित करी गई थी। टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद करी गई है। विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये नशे का आदी है और लगातार नशे की पूर्ति के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो इससे 2 तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, एक तो वाहन चोरी की और एक नशे की। तो दोनों पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज ये वाहनों की बरामदगी करी गई है। साथ ही नारकोटिक्स पे भी काम करके बड़े पैमाने पर लगातार नारकोटिक्स। बिहार के मुंगेर में विवाहिता तमन्ना परवीन का शव कमरे से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि शव पंखे से लटका पाया गया। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से 10 लाख रुपए एसी और एलसीडी टीवी की मांग की जा रही थी। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शादी को सर कम से कम 5 साल हो गए हैं। उस शादी के कुछ दिन बाद ही ये जो है कभी पैसा मांगते थे, कभी कुछ है, कभी जेवर का है, कभी नकली है। इसी तरह बच्ची को हमेशा परेशान करते रहते थे। कई बार समझाने का कोशिश की, कई बार आई, लेकिन ये लोग माने नहीं। हमें भी उल्टा सीधा बोले। फिर जो है समझा बुझा के हम जो है चले गए। कई बार हुआ ऐसा। उसके बाद जो है इसको 10 लाख हर बार टॉर्चर किया जाता था 5 साल से। किसको? मेरी बहन है, वो छोटी मेरे से। वो बीए किए भी है, वो कंप्यूटर कोर्स है, वो एजुकेटेड है। हर मामले में वो पढ़ी लिखी इन लोग की तरह गवार नहीं है। उनका कान का ऑपरेशन 20 टाका दे के इन लोग ने मार के करवा दिया। क्या हुआ घटना? उसके कान में कुछ नहीं, उसको इतना मारा गया, इतना ये लोग मारा कान पे, उसका कान का पर्दा फट गया। उसको ले जाके कब मारा? 1-2 महीने पहले की बात है। उसके बाद इसको कल रात में मेरे मम्मी पापा लेके आए और उसके बाद कल रात में इन लोग के साथ। यूपी के औरैया के दरबटपुर गौशाला से गौवंशों की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। घायल और बीमार गौवंशों के घावों को कौवे नोचते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला में साफ सफाई की व्यवस्था भी बदहाल बताई जा रही है। गौवंश कीचड़ और गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। इन स्थिति ने आपको बता रहे हैं कि जिम्मेदारों की कार्यशैली और गौवंशों की देखभाल पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्नौज में तालग्राम पुलिस ने चेकिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहन से करीब 10 किलो 26 ग्राम सोना बरामद किया। बरामद सोने की जो कीमत है वो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। मामले में फिलहाल जांच चल रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से प्रभारी निरीक्षक तालग्राम और एसओ सकरामा ने 2 लोगों के कब्जे से 10 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इसमें से एक संदीप जायसवाल है जो महाराजगंज का रहने वाला है, दूसरा सरोज पंत है जो नेपाल का रहने वाला है। ये दोनों लोग ब्रेजा गाड़ी से नेपाल से दिल्ली ये सोना ले जा रहे थे। इसका वैल्यूएशन कराया गया तो ये 24 कैरेट सोना पाया गया है और इसकी कीमत 15 करोड़ 39 लाख पाई गई है। इसके संबंध में कस्टम अधिकारियों को सूचना दी गई। उन्होंने
औरैया के दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पुलिस आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यायालय से दोष सिद्ध होने के बाद उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया है। वर्ष 2020 में आपको बता रहे हैं कि पंचमुखी हनुमान मंदिर में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई थी। 19 अगस्त 2026 को अदालत ने आरक्षी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई थी। मथुरा के वृंदावन स्थित राजकीय बालिका संरक्षण गृह में 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में मृतका 2 अन्य 15 वर्षीय किशोरियों के साथ अटैच्ड बाथरूम में जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गई, मृतका अंदर रह गई। पुलिस ने दोनों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और लगातार जांच हो रही है। वृंदावन क्षेत्र में राजकीय बालिका संरक्षण गृह में कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 14 वर्षीय बालिका मृत मिली है। इस संबंध में उस बालिका के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और वहां के सीसीटीवी चेक किए गए तो सीसीटीवी में यह पाया गया कि जिस कमरे में वह बालिका रह रही थी उसी में एक अटैच्ड बाथरूम है और सीसीटीवी में यह देखा गया कि 3 बालिकाएं, 2 अन्य बालिका जिनकी उम्र 15 वर्ष है और यह बालिका साथ में बाथरूम में अंदर गई और उसके बाद मात्र 2 बालिकाएं ही बाहर आई। जब उन अन्य बच्चियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस बच्ची के साथ घटना करना बताया गया है। इस संबंध में संस्था प्रमुख की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ यूपी के मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में सावन की परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए हैं। आपको बता दें कि मंदिर को काले वस्त्रों, फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज ने बरसात जैसा माहौल बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन किए। देखिए, पूरे ब्रजमंडल की बहुत ही सुप्रसिद्ध काली घटा, जैसे श्याम घटा भी कहते हैं, पूरे ब्रज में इतनी प्रसिद्ध है ये कि देश विदेश से लोग इसे काली घटा को देखने आते हैं। जो सैलाब आप आज देख रहे हैं मंदिर में, पुराने समय में तो यह सैलाब होली गेट से लेके और द्वारकाधीश मंदिर तक दोनों तरफ बल्लियां बंधने के बाद प्रशासन इसकी व्यवस्था करता था, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे मंदिरों की संख्या बढ़ी है तो उसमें तो जरूर गिरावट आई है, लेकिन मंदिर के अंदर जो सैलाब है, जो लोग देखने आते हैं, क्योंकि इस घटा की जो विशेषता है, बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियाओं की मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी से जानकारी है। बता दें कि पोहरी की खरवाया ग्राम पंचायत में गरीब परिवारों ने आवास योजना के लाभ से वंचित होने और आवास के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव के कथित प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्रत्येक आवास के लिए 1,000 रुपये मांगे जाते हैं। वहीं पंचायत सचिव नरेंद्र जाटव ने सवालों से बचते हुए मामले पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बिहार के बेतिया पश्चिम चंपारण जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल जारी होने का आरोप लगा है। खुले खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीपैक सामान की गुणवत्ता और वजन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जांच नहीं होने की बात भी सामने आई है। खाद्य निरीक्षक पदाधिकारी सुदामा चौधरी ने बताया कि हर माह खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाते हैं और दूध, दही, पनीर जैसे मिल्क प्रोडक्ट पर भी विशेष नजर रहती है। मार्केट से आप लोग सामान खरीदते हैं, कैसे आप लोग को पता चलता है कि कौन 1 नंबर है, 2 नंबर है? बताइए, मार्केट से हम लोग सामान खरीदते हैं, हम लोग को क्या मालूम है कि 1 नंबर या 2 नंबर है? वो बेचने वाला ही बता सकता है लोग। हम लोग तो सिर्फ जगह अपना सामान खरीदने ला कर खाते हैं लोग, उसमें तो हम लोग को मालूम नहीं है 1 नंबर या 2 नंबर है। ये विभाग वाला का काम है, चेक करे, ये करे। वो लोग सुनने में आप लोग को मिलता है कि हाँ, सुनने में तो बहुत चीज़ मिलता है कि 2 नंबर यहाँ पे सामान मिलता है, 1 नंबर भी मिलता है। ये विभाग वाला करे लोग तब ना, ये तो हम लोग का मालूम ही नहीं है कुछ कि ये 2 नंबर दे रहा है कि 1 नंबर। आप लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं? हाँ, राशन तो करते हैं। कैसा क्वालिटी का मिलता है राशन? तो हमें कौन है, कौन 1 नंबर कौन 2 नंबर, हमें क्या जानी से? आप लोग को नहीं पता है? नहीं, मुझे पता नहीं। मार्केट में आप लोग कमाते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन 1 नंबर है? तब कौन 1 नंबर कौन 2 नंबर है, हमें तो किन का नहीं चला। यूपी के अमेठी में जलभराव से प्रभावित ग्राम पूरे दुंदी का डीएम संजय चौहान और एसपी ने संयुक्त निरीक्षण किया। डीएम ने किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात कर नुकसान का आकलन कर शासन के नियमानुसार राहत सहायता देने के निर्देश दिए।
डीएम ने अधिकारियों को अवरुद्ध ड्रेनों और नालियों की तत्काल सफाई कर जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल निर्देश दिए। नहीं कहा जा सकता इसको। तिलोई विकासखंड के गांव पूरे दूधी में वाटर लॉगिंग की कुछ समस्या है और ये यहाँ के एक स्थानीय नाले से ओवरफ्लो होने के कारण उत्पन्न हुई है। 3 दिन पहले इसकी जानकारी हुई थी। तत्काल मौके पर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को भेज करके इसका सर्वे कराया गया था और ये देखा गया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर फसली क्षेत्र जलमग्न हुआ है। आज मेरे और पुलिस अधीक्षक के साथ संबंधित एडीएम जो राहत का कार्य देखती हैं, एसडीएम सीओ सभी लोग यहाँ गांव में आए हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि कहीं किसी किसान की किसी आपदा के कारण कोई क्षति होती है। हाँ, हम बिजलेश कुमारी हैं, यहाँ ग्राम सभा दूंदी से बोल रहे हैं। यहाँ पे एसडीएम, एसपी और ने छत्तीसगढ़ के पंखांजूर से खबर सामने आ रही है। बता दें कि शिक्षक साझा मंच के बैनर तले शिक्षकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर दिया। इसके बाद शिक्षकों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। शिक्षकों ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर लंबे समय से शासन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मंच ने आपको बताने की चेतावनी दी है कि जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। किशोर वाला आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज नेटवर्क। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पखांजूर क्षेत्र में। यहाँ पर 4 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर शिक्षक साझा मंच द्वारा पखांजूर एसडीएम तक रैली निकालकर 1 दिवसीय प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं कि इनका प्रमुख 4 सूत्रीय मांग क्या क्या है। आज यहाँ पे टीचर से यहाँ पर जी हमारी जो प्रमुख मुद्दा है जो टीईटी की अनिवार्यता को खत्म करना और जो भी पदोन्नति प्रक्रिया है वो उसको शासन सही रूप से सुचारू रूप से सभी शिक्षक को उसका लाभ दे। और ये बार बार जो है हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, कभी वीएसके के नाम पे, कभी टीईटी के नाम पे, कभी और कुछ है। तो इस तरह का प्रताड़ित करना बंद करे और शिक्षकों को उन यूपी के कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कानपुर में 70वें राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा जीवन बच्चों के विकास के लिए योजनाएं बनाने में समर्पित है। उन्होंने स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का जिक्र किया। अखिलेश यादव के ब्राह्मण सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोग सम्मेलन करने लगते हैं। दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, ये हमारे लिए पूज्य हैं आचार्य केएम दुबे पद्मेश जी, जो ज्योतिष के मामले में जिनका बहुत बड़ा नाम है। तो वो आज पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के मर्मज्ञ ज्योतिषाचार्य आज यहाँ पर आए हैं। आप देखें, जयपुर से हमारे हैं आदरणीय, हमारे भोपाल से हैं और उधर हमारे गोरखपुर से हैं, जो टेलीविजन से लेके और सब जगह तक का ज्योतिष का एक बृहद ज्ञान रखते हैं। ज्योतिष केवल अंक गणितीय है। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर है। बता दें कि हीदरपुरा थाना क्षेत्र के बेगमवाड़ी स्थित मिलन टेक्सटाइल मार्केट में फैब्रिक की दुकान से करीब 10 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी समीर जमाल अंसारी को गिरफ्तार कर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले दुकान में काम कर चुका था और उसे कैश रखे जाने की जानकारी थी। हीदरपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक बेगमवाड़ी एरिया में मिलान टेक्सटाइल मार्केट है, जिसके 2nd फ्लोर पे एक रबानी फैब्रिक्स नाम की दुकान है, जिसमें 19 तारीख की रात से लगभग 10 बजे के बाद और 20 तारीख के सुबह 11 बजे के बीच में एक चोरी का बनाव बनता है। तो अगली मॉर्निंग जैसे ही मालिक अपनी दुकान खोल के लॉकर काउंटर खोलता है तो उन्हें पता लगता है कि उनके काउंटर से लगभग 10 लाख रुपए जितने गायब हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस बात का रियलाइजेशन किया, वो पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेकर आते हैं और लोकल पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट मिलते ही अपनी अलग अलग टीम्स बनाती है, जिसमें से एक टीम टेक्निकल एनालिसिस और सीसीटीवी का एनालिसिस करती है और दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे माहिती एकत्रित करना शुरू करती है और सीसीटीवी एनालिसिस करने। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।